अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है दिस सनराइज़ विल शॉक यू। नाजरीन, ये वीडियो उर्दू में और जिस चैनल से ये वीडियो ली गई है उस चैनल का नाम रियल वर्ल्ड है, तो आप ओरिजिनल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप आके मेरा रिएक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो नाजरीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्द अज जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी लाजमी फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाजरीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what He... रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी हमारे जहन में क़यामत के हवाले से किसी किस्म का सवाल उठता है तो फौरन हमारा जहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस की जानिब माइल हो जाता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनमें से एक सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना है। आज की वीडियो में हम इस निशानी पर गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हाल ही में किस तरह साइंसदानों ने इस हदीस की सच्चाई को मान लिया है। नाज़रीन ग्रामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो। फिर इसके बाद जब वो तलू होगा तो लोग उसे देखते ही ईमान ले आएंगे, मगर ये ऐसा मरहला होगा जब किसी नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सूरज के मगरिब से तलू होने की क्या कैफियत होती है। इससे मुतल्लिक सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि ये सूरज गरूब होने के बाद कहां मुंतकिल होता है। सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुस्तकर पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है, बस वो उसी हालत पर रहता है यहां तक कि उसे हुक्म होता है कि उठ और लौट जा जहां से तू आया था। चुनांचे वो सर उठाए लौटता है और फिर अपने मतले से तलू होता है। फिर वो चल निकलता है और गर्दिश करते करते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है। फिर उसे हुक्म होता है उठ और अपने मतले से तलू हो, चुनांचे वो हुक्म की तामील करते हुए तलू होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि सूरज अपने मतले से कब तलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तलू होने से पहले ना तो वो ईमान लाया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। दोस्तों, इसी तरह दूसरी रिवायत भी है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनके ज़हूर के बाद किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना नफ़ा बख्श साबित ना होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। वो तीन चीजें ये हैं: सूरज का मगरिब से तलू होना, दजाल का ज़ाहिर होना और जमीन से जानवर का निकलना। इसके अलावा एक और हदीस में कुछ यूं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। उनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबराकर मस्जिद की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है और जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। दोस्तों, सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि मगरिब से आफताब का तलू होना इरशाद रब्बानी में भी बतौर अलामत क़यामत बताया गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जिस दिन तेरे रब की निशानियां आ पड़ेंगी उस वक्त किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि वो पहले ना तो ईमान रखता था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया। इसी तरह जो शख्स इस अलामत के ज़हूर से पहले फौत हो जाए तो उसके लिए भी एक वक्त मुअज्जल है जिसके बाद उसका ईमान और उसकी तौबा कबूल ना होगी। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसकी रूह हलक में ना आ जाए, यानी हिचकी ना बन जाए।
नाज़रीन ग्रामी, अहादीस नबवी और कुरानी आयात से तो ये साबित हो गया कि क़यामत के करीब सूरज मगरिब से तलू होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कैसे होगा और साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोहरात के बहुत तवील होने और सूरज के मगरिब से निकलने की बात साइंसी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। साइंस के मुताबिक अगर जमीन की महवरी गर्दिश किसी वजह से रुक जाए, जिससे रात बहुत लंबी हो जाए और फिर ये उलट जाए, तो उससे सूरज का मगरिब से निकलना बिल्कुल मुमकिन है। इसके अलावा अगर जमीन का जाविया बहुत ज्यादा तब्दील हो जाए तो जमीन की महवरी गर्दिश उलट हो जाएगी और सूरज मगरिब से निकलेगा। साइंस के मुताबिक ये अमल कई सियारों पे होता है, जिसमें सियारा ज़ोहर या वीनस शामिल है। सियारा ज़ोहर खिलाफ घड़ीवार यानी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय घड़ीवार यानी क्लॉकवाइज सिमत में घूमता है और वहां सूरज मगरिब से तलू होता है, जबकि साइंस के मुताबिक पहले इस पे सूरज मशरिक से तलू होता था, लेकिन फिर किसी तरह इसका महवर 180 डिग्री तब्दील हो गया, जिससे इसकी महवर की गर्दिश उलट गई और अब सूरज इस सियारे पर मगरिब से तलू होता है। साइंस के मुताबिक सियारा मरीख भी एक बेतरतीब महवर में गर्दिश करता है और इसकी महवरी गर्दिश की सिमत भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि यह सियारा निजाम शमसी या सोलर सिस्टम के बाकी अजसाम के जेर असर रहता है। इस तरह सियारों की महवरी गर्दिश का उलट जाना, जिससे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हो, ऐन मुमकिन है। लेकिन साइंस के मुताबिक सियारे की महवरी गर्दिश या रोटेशन का अचानक तब्दील हो जाना भी मुमकिन है, जिससे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हो, और यह सब किसी सियारे के दूसरे फल्कियाती जिस्म से टकराव के नतीजे में हो सकता है। साइंस के मुताबिक जमीन की महवरी गर्दिश या रोटेशन चांद की वजह से कायम पजीर है, लेकिन एक बड़े फल्कियाती जिस्म से टकराव की वजह से जमीन की महवर की गर्दिश या रोटेशन का उलट जाना और इसके नतीजे में सूरज का जमीन पर मगरिब से तलू होना मुमकिन है। लेकिन इसके लिए जो तवानाई चाहिए वो इतनी ज्यादा है जो जमीन की सतह को पिघला देगी। इसके साथ साथ साइंस के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा और ये अपनी कश्श सकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सुकड़ना शुरू हो जाएगी और इसके तमाम झुरमट, इनके सितारे और सयारे उल्टी सिमत में हरकत करना शुरू कर देंगे और उस वक्त सूरज मगरिब से तलू होगा। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं कयामत की निशानियों में से एक दाबतुल अर्ज भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया है, और जब कयामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब कयामत करीब आ चुकी है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। उलमाए कराम के मुताबिक दाबतुल अर्ज चौपाए की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई 60 गज होगी, और बाज हजरात का कहना है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पांव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नीज इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि वो कोह सिफा जो कि काबा की मशरकी जानिब वाक़े है, यकयक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। जिस रोज सूरज मगरिब से तलू होगा उस दिन या अगले दिन ये अजीबुल खलकत जानवर जमीन से निकलेगा। ये जानवर मोमनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जाहिर होने के एतबार से कयामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दाबतुल अर्ज का निकलना और इनसे इसका बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसके बाद फौरन ही दूसरी निशानी जाहिर हो जाएगी। यह दाबतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द या बशर इसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा न पा सकेगा, और ये जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मोमिन और मुसलमानों को हिदायत नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपको पता कि कुरान में और अहादीस में हमें बेशुमार निशानियाँ मिलती हैं जो कि पता चलता है कि क़यामत आने वाली है या क़यामत के आने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर होंगी, जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जिनमें सबसे पहली है कि सूरज का मगरिब से निकलना। नाज़रीन, इस वीडियो में बताया गया
کیسے اس کو مطلب سائنس بھی اس چیز کو ایکسپلین کر سکتی ہے، اور سائنس بھی آج کل کیسے اس چیز کو مان رہی ہے، ایکسپلین کر رہی ہے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے اور اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ ابھی 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جن کو سائنس کے ذریعے ہم پروف کر پائیں، ثابت کر پائیں، وہ چیزیں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ ان میں سب سے اہم، جیسا کہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا چلوں، جیسے کہ انسان کے جسم کو پانی سے بننا، کہ انسان کے جسم کا 70% پانی سے بننا ہے، جیسے کہ یہ سائنس ابھی ڈسکور کر پائی ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی۔ اس کے علاوہ کہ جیسے کہ سائنس آج ہی مطلب ابھی تھوڑے عرصے پہلے یہ پروف کر پائی ہے کہ جو دنیا ہے، یعنی کہ جو کائنات ہے، وہ پھیل رہی ہے، جو کہ قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی۔ اسی طرح ناظرین، اور جیسے کہ پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا، اس کو بھی سائنس جب تک یہ بھی پلیٹ ٹیکٹونکس وغیرہ ابھی تک یہ نہیں آئی تھی، اس سے پہلے چیز ڈسکور نہیں ہوئی تھی کہ جو پہاڑ ہیں ان کی بھی ایک طریقے سے زمین میں بھی ڈیپ روٹس ہوتی ہیں، اور یہ زمین کو شیک کرنے سے، یعنی کہ ہلانے سے بچاتے ہیں، جبکہ یہی چیز قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ ناظرین، اگر میں اس طرح کی بہت ساری نشانیاں گنوانے بیٹھوں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، بلکہ شاید زندگی کم پڑ جائے، کیونکہ اتنی نشانیاں ہیں جو کہ ناظرین ہمیں قرآن پاک میں بتائیں گی، اور وہ سائنس ان کو پروف کر چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن، اسلام، جو دین اسلام ہے، یہ ایک سچا مذہب ہے، اور ناظرین اسی مذہب پہ چل کے، اسی مذہب کو فالو کر کے، اسی مذہب کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، this was my reaction. I hope you liked it. If you did, then please hit that like button and leave down your lovely comments in comment section. اور ناظرین، اس سے حاصل ہونے جو معلومات ہیں ان کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کر سکیں، تاکہ وہ بھی دین اسلام کی اہمیت سے اور دین اسلام کی، یعنی کہ جو دین اسلام جیسا مذہب ہے، اس کی اہمیت کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے دعا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی دین اسلام کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔